हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार एक यूनियन बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसके अंदर एक जबरदस्त वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। स्पेशली अगर मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की बात करूं तो सर क्या वैकेंसी आई है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि यूनियन बैंक, जो आप लोग अवेरी होंगे इसके लिए, यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2025-2026 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसको एसओ बोलते हैं, उसके लिए वैकेंसी निकल के आई है। अगर मैं टोटल बात करूं क्रेडिट असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की बात करूं, जिसका स्केल या ग्रेड JMGC होता है, GS होता है। बेसिक पे स्केल की अगर बात करूं 48,480 रहता है से 62,480 के बीच में ये बेसिक पे रहता है। सेम चीज असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए भी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो 500 वैकेंसी है। 250 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट एंड 250 नंबर ऑफ वैकेंसीज आर फॉर द असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए। तो टोटल जो कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को क्लासिफाई किया गया है। अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की बात करूं 37 फॉर SC, ST के लिए 18, OBC के लिए 67, EWS के लिए 25, जनरल के लिए 103, टोटल 250 आया। यही चीज असिस्टेंट मैनेजर IT की बात करूं 37 फॉर SC, 18 फॉर ST, OBC के लिए 67, EWS के लिए 25, 103 फॉर UR जनरल, टोटल 250 वैकेंसी है। लास्ट देखो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो 30/4/2025 यानी आज से ही शुरू हुआ है और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो है 20/5/2025। तो ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिएगा अप्लीकेंट शुड कैन बी मेड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फॉर द एप्लीकेशन। सिर्फ दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए आप वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हो। Please note that the eligibility criteria is specified here in the basic criteria applying the post. Candidate must mean necessary condition क्या है अभी वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है। ओके यहां पर देखिएगा, अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की बात करता हूं दोस्तों, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड इसके साथ ही एक और ऑपरेशन होना चाहिए, क्या CA, CMA या ICW जिसको बोलते हैं, या CS आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपने MBA कर रखा है या PGDBM कर रखा है, MMS कर रखा है, PGDM कर रखा है, 60% से अबो है, जनरल कैटेगरी में आप इसके लिए एलिजिबल है। द अबो मेंशन कोर्स MBA ये सब चीजें फुल 2 इयर्स का फुल डिग्री होना चाहिए। इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन, मेजर स्पेशलाइजेशन शुड बी इन फाइनेंस, मेजर आपका फाइनेंस में होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन BFSI और PSBS के अंदर आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर IT की बात करता हूं दोस्तों, जिसके अंदर मिनिमम एज 22 है, मैक्सिमम एज 30 है, इसके अंदर फुल BE BTech होना चाहिए, MCA की होनी चाहिए, MSc IT में है तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए, MS कर रखा है, MTech कर रखा है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BTech प्लस MTech जो होता है वो कर रखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कर रखा है तभी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पर इसके साथ कुछ डिजायरेबल कंडीशन भी है। क्या डिजायरेबल कंडीशन, कि आपको नॉलेज होना चाहिए किस किस चीज का, क्लाउड सर्टिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास होना चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, CHS डिफरेंट डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बाय द गूगल। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो ये आपको एडवांटेज, आपको ये डिजायरेबल है उसके लिए। साथ ही मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन बिट कंप्लीट होने के बाद, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 1 साल का आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT डोमेन होना चाहिए। यानी अगर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है IT का तो आप फिल कर सकते हो। क्या क्या एक्सपीरियंस, कौन से फील्ड में, क्लाउड ऑपरेशन में, डेवऑप्स में, नेटवर्किंग में, डेटा एनालिटिक्स में, डेटा इंजीनियरिंग में, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा सेंटर ऑपरेशंस, API डेवलप एंड मेंटेनेंस। अगर इनमें से किसी में आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सर क्या इसका रिटर्न पेपर होने वाला है? दोस्तों बिल्कुल इसका रिटर्न पेपर होगा, इसका कोई और GD होगा और फिर इंटरव्यू होने वाला है। कट ऑफ के बारे में भी देखो, एज लिमिट जो बोल रखा है वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/4/2025 के से 22 साल आपके कंप्लीट होनी चाहिए और 30 से कम होना चाहिए, आप इसके अंदर एलिजिबल हैं अगर आप जनरल में हैं तो। द कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एज नोटिफाइड 20/5/2025।
ठीक है, तब तक आपकी बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस वाले लोग ही जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी स्लिप ये सब नोट एक्सेप्टेड ड्यू द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है कि एससी के लिए 5 साल का जैसा कैटेगरी का रिलैक्सेशन होता है वही गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। एक और चीज मैं आपको छोटा सा इसका प्रोसेस बता देता हूं। ओके, अगर देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और टेस्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। तो पार्ट 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल मतलब पार्ट 1 के अंदर 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का होगा। यही चीज प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए, अगर एमबीए के लिए कर रहे हो तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आईटी से रिलेटेड दे रहे हो, अगर सीएस से रिलेटेड है तो आपके पास सीएस से जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपके रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और वो 75 क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क 225 मार्क्स का होगा, राइट, ये ओके। और 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा दोस्तों इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा 75 क्वेश्चन और 125 मार्क्स, मतलब जो प्रोफेशनल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और जो नॉन टेक्निकल होंगे यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, वो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, राइट। ओके ओके, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, गलत आंसर करने पर आपका 25% होगा। एक और चीज, 50 जो मार्क्स है वो एसोसिएट किए गए हैं पर्सनैलिटी जीडी से, ग्रुप डिस्कशन का। मैक्सिमम मार्क्स फॉर द जीडी इज 50 एंड मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग 25 फॉर द जनरल एंड 22.5 फॉर द रिजर्व कैटेगरी। पर्सनल इंटरव्यू का भी दिया गया है और पर्सनल इंटरव्यू के भी आपका उसके पास होगा, और पर्सनल इंटरव्यू के 50 मार्क्स अलॉटेड है मैक्सिमम, राइट। और जो क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 25 होनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड। इफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड, मेरिट लिस्ट विल बी, अगर दोनों होते हैं तो उनका कंबाइंड करके मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर बोल रहा है कम ही लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ पीआई के थ्रू हो रहा है, तो पीआई के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और अगर जीडी और पीआई दोनों हो रहा है तो उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। नहीं होता है तब की बात हो रही है, जबकि होगा ये तो ये आपसे कुछ चीजें बताई गई है दोस्तों, कहां कहां पोस्टिंग होगी वो भी आप लोगों को, सेंटर्स और ये सारी चीजें बताई गई है। सीधा आपको इसके साइट पर जाकर आप अपने अगर एलिजिबल अपने आप को मानते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। हाउ टू अप्लाई में दे रखा है, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट करना है, और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सब चीजें आपको अटैच करनी होगी इसके अंदर। जो पेमेंट है वो है जनरल के लिए 1180 रुपए जीएसटी को इंक्लूड करके, और मतलब 1000 है और बाकी का आपका जीएसटी है। और जो SC ST कैटेगरी के लिए उसके लिए 177 रुपए, 177 रुपीज। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट सर्च करिएगा, उस पेज पर जाइएगा, और प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट है, प्रोजेक्ट 2025-2026 जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं, उसका फॉर्म फिल करिएगा अगर अपने आप को आप एलिजिबल मानते हैं तो दोस्तों। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।